रानी, सब सामान खत्म है। याद है ना तुम्हें, परसों महाशिवरात्रि है। हाँ भाभी पता है। हम तुम्हें लिस्ट देंगे, मार्केट से सारा सामान लेकर आओगी तुम कायदे से। भाभी ये सब तो मैं ले आऊंगी, पर आप परसों के लिए व्रत रखोगी या बस पूजा करोगी? क्यों? व्रत रखेंगे ना, और तुम भी रखोगी। ठीक है। रानी, हमने अपने पहली शादी में ना बहुत सारी गलतियां की थी, इसलिए हमारे पहले पति हमेशा हमसे बहुत नाराज रहा करते थे। क्यों भाभी, ऐसा क्यों? कैसी गलतियाँ? क्या बताएं रानी, हमने अपने पहले वाले पति के लिए कभी व्रत, पूजा पाठ कुछ किया ही नहीं। उन्हें बहुत पसंद था, बहुत मानते थे वो व्रत पूजा पाठ में, और ना तो हम मानते थे और ना ही कभी कायदे से कर पाते थे, और उन्हें बहुत हर्ट होता था। धीरे धीरे उनकी नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो हमसे तौबा हो लिए। आज हमें एहसास होता है तो हम सोचते हैं कि काश हमने ये सब कुछ किया होता उनके लिए। तो आज हमारी शादीशुदा जिंदगी में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, पति पत्नी में प्यार बना रहता और हमारा तलाक नहीं होता ना रानी। सही कह रही हो भाभी, ये सब बड़े बुजुर्गों ने ऐसे ही थोड़े बनाए हैं। इन व्रत त्योहारों का बड़ा महत्व होता है, करना ही चाहिए इंसानों को। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम, समझदार हो। उर्मी, ये व्रत क्या होता है? आई मीन, इज इट समथिंग रियली इम्पोर्टेंट? तानी, तुम ये सब छोड़ो ना, तुम हमें बताओ, कुछ चाहिए तो हम तुम्हारे कमरे तक नहीं, वो सब छोड़ो ना। तुम कुछ बात कर रही थी ना, महाशिवरात्रि। ये महाशिवरात्रि में क्या करते हैं? तुम कुछ बात कर रही थी ना, तुम्हारे पहले पति को ये सब पसंद था एंड ऑल दैट। बताओ। हाँ तानी, दरअसल महाशिवरात्रि एक बहुत बड़ा व्रत और त्योहार होता है। शिव और पार्वती की शादी और उनके अटूट और पवित्र रिश्ते का प्रतीक है ये व्रत। पत्नियां अपने पति के लिए पूरे मन से इस दिन व्रत करती है और उनकी पूजा भी करती है। व्रत करती है पति की लंबी आयु के लिए, और शादीशुदा जिंदगी और भी खुशहाल बनती है। मतलब ये सच है? सम्राट इन सब चीजों में मानता है? हाँ तानी, सम्राट बहुत मानता है इन सब चीजों को। इनफैक्ट तुम्हें पता है, उसे ऐसा लगता है कि जो लड़की व्रत करती हो या पूजा पाठ जैसी चीजों को मानती हो, वो इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की होती है। अजीब बात है, सम्राट ने तो मुझे कभी बताया ही नहीं। तानी, वो तुमसे बहुत प्यार करता होगा, इसलिए शायद तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता है। आई मीन, तुम्हें व्रत करने के लिए या कभी पूजा पाठ के लिए फोर्स नहीं किया होगा ना। सम्राट बहुत मानता है इन सब चीजों को। तानी, इन सब चीजों का बहुत महत्व है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। काश के तुम भी अपने ससुराल में अपने परिवार वालों के साथ ये सब कुछ कर पाती। देखो तानी, जो सुख हम सम्राट को नहीं दे पाए, वो सुख तुम उसे दे दो तो शायद वो खुश हो जाएगा, और उसके घर वाले, तुम्हारे ससुराल वाले भी खुश हो जाते अगर तुम। चलो खैर, कोई बात नहीं है, ये तो नसीब की बात है। हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो। पर हम तो अपने ईशान के लिए पूरे मन और श्रद्धा के साथ कल महाशिवरात्रि का व्रत रखेंगे और भोलेनाथ से मनाएंगे कि हमारे ईशान के मन में हमारे प्रति इतना प्रेम भर दे कि हमें कभी प्यार की कमी महसूस ही नहीं होता। नहीं, ठीक है, चलो। सुनो, तुम सामान सब लेकर आना। पर देखो तानी, तुम्हारी खुशी के लिए ये बेचारा अपने इन-लॉज के घर यहां आकर बस गया। क्या कुछ नहीं कर रहा है तुम्हारे लिए? काश तानी, तुमने इसके सेक्रीफाइस को समझा होता। एंड आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड हिम सूनर और लेटर। कैसे मेकअप सेकअप गोइंग? पक्का दैट सेक्रेटरी के लाने
वसीकरण जादू टोना और ही फंसिंग उसके जाल में लाइक फीस। जे परफ्यूम का लगा रहे हाँ? मतलब अरे मतलब ऑफिस ही जा रहे हैं ना तो बाय पुट इतना सारा परफ्यूम हाँ? अरे फुलबारी बन के जाना है का? ऑफिस में अच्छा तो रहना चाहिए ना। और ये परफ्यूम तो मैं रोज ही लगाता हूँ फिर, और अचानक आज ये तुम्हें फुलवारी कहाँ से दिखाई दे रहा हूँ मैं? हाँ? तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम किसी से मिलती नहीं हो तो परफ्यूम लगाओ चलेगा? हाँ। हाँ? और जब मैं बाहर जाता हूँ लोगों से मिलता हूँ तो मैं ना लगाऊं? ना। अच्छा ये बताइए ऑफिस में कुछ न्यू चल रहा है का? क्या न्यू चलेगा, वही टेंशन, वही टारगेट अचीव करना। अच्छा कुछ न्यू कीप किया? क्या किया? कीप। कीप? छुपा रहे हैं सेक्रेटरी वाली बात, बहुत बिग वाली गड़बड़ है आशा। वक्त रहते संभल जा, अपना घर सेव कर ले, कहीं ऐसा ना हो वो सेक्रेटरी सुंदर हो और तुम्हारा पत्ता कट कर दे। अपना घर डिस्ट्रॉय होने से बचा ले आशा। माय गॉड, मजा आ गया यार। डैडी जी ने क्या तारीफ किया भैया, मतलब सारी 2-4 दिन की बेइज्जती को एक पल में धो डाला। अरे ऐसा लग रहा था जैसे हमारी तारीफ में किताब लिखने वाले हैं। लेकिन तारीफ इतनी ज्यादा की कि कुछ गड़बड़ी सी लग रही थी। कोई सही में कोई गड़बड़ तो नहीं है, या फिर मजाक बना रहे थे मेरा? नहीं लगी थी, फंसाने वाली बात तो लगी थी मुझे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों करेंगे, क्या मिलेगा करके? नहीं यार, अरे सीरियसली कह रहे थे यार, मजाक नहीं कर रहे थे। नहीं अरे बात भी तो पता की कर रहे थे, ईगो मार के तो रह रहा हूं यहाँ पर। नहीं समझदार आदमी भाई साहब, समझदारी वाली बात करेगा। नहीं और फिर काम भी तो ऐसा किया हो यार, एक ही बार में सिक्सर वाला, सवाशी वाला काम। अरे शक्लें देखी थी सबके, आंखों में चमक देखी थी, गहने देख के पागल हो गए थे सबके सब। सबको लग रहा था सम्राट कितने काम की चीज है। बस बेटा सम्राट सिंह राठौड़, अब वक्त आ गया है कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने का। बस अब तुम करोगे घुसपैठ डैडी जी के बिजनेस में भी और धीरे धीरे हर चीज में। और उर्मी मैडम आप भी तैयार रहिए, अब आप सबको इस घर में मेहमान और खुद को मेजबान बना के दम लूंगा। सम्राट। अरे बेबी डॉल, Where were you, baby doll? I was looking for you. मैं कब से ढूंढ रहा था तुम्हें। कहाँ थी तुम? Really? तुम मुझे ढूंढ रहे थे? Really? और किस पर ढूंढूंगा? अब जब मैं मिली गई हूँ तो तुम मेरी एक बात मानो। अरे एक क्या 1000 बोलो बेबी डॉल। पहले एक तो मान लो। चलो अपनी आंखें बंद करो। क्या इरादा है? तुम आंखें बंद करोगे तब बताऊंगी तुम्हें। चलो आंखें बंद करो। ओके लो। चलो अब अपनी आंखें खोलो। ये क्या है भाई? ये चेकबुक है क्या? वो भी आ जाएगी, लेकिन फिलहाल ये है टिकट्स तुम्हारे लिए और मेरे लिए। अरे यार बेबी डॉल, क्या कहा था मैंने? क्या कहा? नो हनीमून आई विल मैनेज। मैंने कहा था मैं मैनेज करूंगा हनीमून। ठीक है, हनीमून तुम मैनेज कर लेना, लेकिन ये छोटा सा गिफ्ट है तुम्हारे लिए, सरप्राइज। देखो तो। क्या है क्या? कहाँ लेके जा रही हो? कहाँ की टिकट्स हैं? झांसी। हाँ जी, झांसी जा रहे हैं हम दोनों। झांसी क्यों जाएंगे भाई? क्यों जाना झांसी? क्यों जाएंगे का क्या मतलब होता है? कि मेरा ससुराल है वहाँ पे, मेरा भी तो हक बनता है वहाँ जाने का, है ना? हाँ है तुम्हारा, लेकिन सम्राट तुम खुश तो हो ना? एंड तुम्हें पता है
हम ना कल झांसी पहुंच जाएंगे और परसों वहाँ अपनी फुल फैमिली के साथ महाशिवरात्रि सेलिब्रेट करेंगे। आई एम सो हैप्पी। तुम खुश हो? ऑल द बेस्ट। अरे उर्मी, तुम क्या बोल रही हो? हम दोनों सम्राट को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो तानी के साथ कुछ भी कर सकता है, ऐसे में मैं तानी को उसके साथ कैसे भेज दूं? ईशान, अरे मेरी बात तो सुनो। अरे तानी मेरे घर पे है, यहाँ हमारी आंखों के सामने है, कम से कम दिल को ये तसल्ली तो है ना कि उससे कुछ होगा नहीं। ईशान, हम सम्राट को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, वो तानी को कुछ नहीं करेगा। क्या गारंटी है इस बात की? तुम कैसे बोल सकते हो कि सम्राट तानी को कुछ नहीं करेगा? क्योंकि तानी अभी इकलौता औजार है सम्राट के हाथ में, जो उसे इस घर में रहने देता है, जो उसे उसकी बिखरी हुई जिंदगी को वापस पटरी में लाने की इजाजत देता है। तानी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ईशान, तानी उसके लिए तिजोरी है, अपनी जान से ज्यादा उसकी हिफाजत करेगा। ईशान, चलो एक सेकंड के लिए मैंने तुम्हारी बात मान भी ली, पर इससे क्या हासिल होगा? तानी को सम्राट के साथ भेज के क्या अचीव कर लोगी तुम? एक बात हमको समझाओ तुम। तानी को अभी कुछ भी समझाओगे सम्राट के खिलाफ, क्या वो मानेगी? क्या वो सम्राट के खिलाफ कोई शब्द सुनेगी? नहीं ईशान, और सम्राट के हाथों एक्सप्लॉइट होती रहेगी। हाँ ईशान, इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है? वो अभी सबसे ज्यादा हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि तानी खुद ब खुद सम्राट की असलियत को देखे, उसकी सच्चाई को पहचाने और खुद ब खुद छोड़ दे उसे। उर्मी, फिर भी मेरा दिल नहीं मानता कि तानी यहाँ से। ईशान, तुम्हारी चिंता समझते हैं हम, एंड ट्रस्ट मी, जितनी चिंता तुम्हें है ईशान, उतनी ही चिंता हमें भी है तानी। हम चाहते हैं कि वो सम्राट के चंगुल से बाहर निकले, इसलिए सारे उपाय कर रहे हैं हम। ईशान, ईशान प्लीज ट्रस्ट मी, तानी को कुछ नहीं होने देंगे, आई प्रॉमिस यू। सम्राट, यहाँ क्या घूम रहे हो? जाके अपनी पैकिंग कर लो, जाओ। माय डार्लिंग, मैं बेबी डॉल, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ तानी, बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी तुम्हारे लिए। ये तुम्हारा फैसला कहीं गलत ना हो जाए तानी। तानी, तुम्हारे लिए ये बता रहा हूँ, ये हाई फाई जगह में रहने की आदत है तुम्हें। ये देखो बेड, ये मखमली बेड, हाँ वहाँ चारपाई होगी। गाँव है गाँव, अरे गाय भैंसे घूमती रही, बहना करती रही। वो सम्राट, चुप भी करो ना। कितनी बार एक ही चीज बोलोगे? हाँ, मैंने कहा ना, मैं मैनेज कर लूंगी। तुम जाओ, जाओ ना, पैकिंग करो, गो ना। तानी, मैं बता रहा हूँ तानी, मुझे पता है तुम नहीं रह पाओगे, मुझे पता है ना तुम नहीं रहोगे। लाइफ इज वेरी टफ इन झांसी, वेरी टफ। और तुम पता, मेरा घर बर्बाद हो चुका, कुछ भी नहीं है, सड़ गया सब कुछ, और मैंने सब कुछ लूट लिया, यू नो दैट। मैं जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मैंने कहा ना, मैं मैनेज कर लूंगी, एडजस्टमेंट हो जाएगी। तुम क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? तानी, मैं तुम जाओ, तो पैकिंग करो। तानी, मैं कह रही हूँ ना, तुम जाओ ना। मुझे तो पैकिंग करने दो। तुम जाओ यहाँ से। क्या हुआ सम्राट? सम्राट, बताओ ना क्या हुआ? तानी, तानी तुम्हें जरा सी भी तकलीफ होगी मैं देख नहीं पाऊंगा तानी। तानी, तुम्हें तकलीफ होगी, मैं मर जाऊंगा तानी। मैं सम्राट, एक मिनट। तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो ना, इस घर में जमाई बन के रह रहे हो, इतना सैक्रिफाइस कर रहे हो तुम मेरे लिए, है ना? तो क्या मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती? हाँ, कर सकती हूँ ना। मैं तुम्हारी फैमिली के साथ एडजस्ट कर लूंगी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। ओके? तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि ये सब छोटी मोटी एडजस्टमेंट्स तो क्या अपनी जान दे सकती हूँ तुम्हारे लिए। आई लव यू। नो, अबे यार, क्या लैलापन दिखा रही है बेवकूफ कहीं की। कसम से मन तो करो 2 थप्पड़ रसीद करूं इसे। तानी, तानी, मरने की बात मत करो तानी, मैं सोचते ही मर जाऊंगा, बता रहा हूं। अब देखो ना, तुम खुद मरने की बात कर रहे हो, ऐसे नहीं करते। ओके? तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम ना जाके पैकिंग करो। गो 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 गो। फिर भी इस बेवकूफ को मनाने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रेमिका बनके जान दे बैठी है ये लवर गर्ल कहीं की। कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा सम्राट। सोचो बेटा, सोचो, फटाफट सोचो। रानी, उसमें मत करो, इन सब डब्बों को अलग से पैक करना इस टोकरी में। अनिरुद्ध, ये भी मैं सोच रही हूँ तानी को ही दे दें। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। आई होप तानी ने ये डिसीजन सोच समझ के लिया हो। मुझे बहुत चिंता हो रही है उसकी। बस अब हमारी बच्ची खुश रहे हमेशा। डोंट वरी तामिनी, बी पॉजिटिव, जो होगा अच्छा ही होगा। तानी ने अब जाके थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखाई है, एंड आई एम श्योर शी विल हैंडल इट नाइसली।
जिंदगी क्या होती है करीब से देखेगी तभी तो समझेगी, है ना? रानी, जो जो चीजें पैक होती जा रही है उसे अलग रखती जाओ। तानी को कायदे से समझाना भी तो पड़ेगा ना किसमें क्या रखा है। मॉम, आपने तानी के लिए जो भी चीजें मंगवाने को बोला था मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी है। कुछ और चाहिए तो बताइए, मंगवा देता हूँ। अब इतने तामझाम की भी जरूरत नहीं है। कौन सी अरेंज मैरिज हुई है कि विदाई में कोई कमी न रह जाए। अपनी मर्जी से शादी करके आई है तानी, ससुराल वालों को तो जो मिल जाए सो अच्छा है। अरे नहीं मामी जी, शादी चाहे जैसी भी क्यों ना हुई हो, लेकिन मामी जी तानी है हमारी घर की बेटी, वो बकायदा अपने ससुराल जा रही है उम्र भर के लिए। ऐसे में उसे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पता नहीं कल को अगर ससुराल वालों ने कहीं कुछ कह दिया या ये सब चीज़ों को लेके कुछ सुना दिया तो तानी को तो बहुत बुरा लगेगा ना। हमारे हिसाब से तो तानी की तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, है ना पापा? एग्जैक्टली बेटा, बिल्कुल सही कहा तुमने। और वैसे भी हमारा दामाद इतना अच्छा है, उसके घर वालों को हमारी तरफ से कोई शिकायत हो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल पापा, मेरी तानी की विदाई है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे अच्छा हुआ सम्राट तुम आ गए। अभी पापा तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे। देखो तुम कायदे से एक बार सारा सामान देख लो, कोई कमी है तो अभी से बता दो। हमने वैसे बुकचा खुलाई का सामान रख दिया है, माँ जी, भैया और भाभी का 5-5 जोड़े का कपड़ा भी रख दिया है, फल मिठाई सब कुछ पैक करा दिया है। फिर भी कोई कमी हो तो पहले ही बता दो, बाद में हमारी तानी को कोई ताना मत देना तुम। देख लो। वे कमीनी, छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। चुईया से छछुंदर ना बनाया ना तो मेरा नाम सम्राट सिंह राठौड़ नहीं। कहा था ना हमने 24 घंटों में बाहर करेंगे इस घर से तुम्हें। सामान पैक करो। उर्मी, क्या 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 कर रही हैं आप? ये सब की जरूरत नहीं है। अरे कैसे नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है भाई। डैडी जी, सासू मम्मा, ये क्या आप तानी को भेजने में लगे हुए हैं? मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि तानी को लेके कैसे जाऊंगा। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो सम्राट? अरे सासू मम्मा, आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। सासू मम्मा, तानी जैसी लड़की के लिए झांसी में रहना बहुत मुश्किल बात है भाई। आप समझिए बात को मेरी। और ऊपर से मेरी सिचुएशन भी पहले जैसी नहीं है। और तानी को हाई फाई जगह पे रहने की आदत है। लुक एट दिस। वहां बहुत प्रॉब्लम हो गई उसे। मेरी बात मानिए आप। आपके जिगर का टुकड़ा है वो। और एक बात बता दूं मैं आपको, जेब में पैसे होने के बावजूद ना कुछ नहीं मिलता आपको। पूरे शहर का चक्कर लगा लीजिए, एक ढंग की कॉफी नहीं मिलेगी। और बोलिए, चारों तरफ धूल उड़ती रहती है, सड़क पे गड्ढे, गंदे लोग, बाय गॉड, जाहिल गवार। एक दिन में उल्टियां करने लगेगी तानी, बता रहा हूं मैं आपको। अब ऐसा भी नहीं है सम्राट। नहीं डैडी तानी को ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत करो। हमारी बेटी है वो, उसको इतना कमजोर और सेल्फिश मत समझो सम्राट। वक्त पड़ने पर किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती है वो। और तुमसे बकायदा शादी की है उसने, तो तुम्हारे घर परिवार वालों से मुंह कैसे फेर सकती है वो? और ना ही तुम्हारे शहर से। अरे माना कि मुंबई जैसी चकाचौंध नहीं है झांसी में, बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी आई एम श्योर शी विल बी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि उसका ससुराल है वहां पर। जब वहां जाएगी, देखेगी, समझेगी, तभी तो उसे मालूम पड़ेगा ना कि घर के बाहर की दुनिया कैसी होती है। राइट? डैडी जी रॉन्ग। तो सही कह रहे हैं पापा सम्राट। और वैसे भी मैंने फैसला कर लिया कि हर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को ना मैं हैंडल कर लूंगी ना, फेस देम। तुम्हारी जूती तुम्हारे ही सर पड़ रही है। दर्द होगा लेकिन कराह नहीं पाओगे तुम। बेबी डॉल, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको। समझ रहे हो आप मेरी बात? और वहां का एटमॉस्फेयर आपको सूट नहीं करेगा। ये चेहरा जो है ना मुरझा जाएगा, इतना ब्यूटीफुल चेहरा काला पड़ जाएगा। सम्राट, जब तुम मेरे साथ हो ना तो मुझे सब कुछ सूट कर लेगा। और वैसे मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। बचपन से पापा चाहते थे कि मैं कोई ना कोई काम में तो सिंसियर रहूं, और अब जब मैं रिस्पॉन्सिबल होना चाहती हूँ तो तुम मुझे रोक रहे हो।
मत रोको ना मुझे, है ना पापा? बिल्कुल सही कहा तुमने तानी। और वैसे भी मेरा नाम तानी सिन्हा है और मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी। और जैसे मैं तुम्हें ट्रस्ट करती हूँ वैसे तुम्हें भी मुझे ट्रस्ट करना चाहिए ना। दिल जीत लिया तुमने हमारा। बहादुर बाप की बहादुर बेटी। कीप इट अप। आई एम प्राउड ऑफ यू तानी। मैं तो आपको हमेशा से कहता था कि मेरी तानी कितनी समझदार और कितनी सियानी। आज सम्राट के बलिदान और त्याग के बदले सब कुछ, सारी मुश्किलों का सामना करने के लिए रेडी हो गई। वाकई तानी, तुमने आज त्याग के सही मायने और मतलब को समझा है। आई लव यू भाई। अपना ध्यान रखना। हाँ, अच्छा बेटा जी, यानी ये चुहिया और ये चमगादड़ दोनों मिलके मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहते हैं। अच्छा, तो बेटा मैं भी पीपल की तरह हूं, चाहे जितना उखाड़ दो। जमीन तो क्या, इस घर की दीवारें फाड़ फाड़ कर उगता रहूंगा और तब तक उगूंगा जब तक इस घर को तहस नहस ना कर दूं। कहीं नहीं जाऊंगा मैं, अब यहीं का दाना पानी लेकर लहलाऊंगा। उर्वी, सारी तैयारी ठीक से हो गई है ना? जी मम्मी, सब तैयारी हो गई। ये पैसे भी रख लो। पापा हम लोग तानी को बेच तो रहे हैं, पर मुझे डर लग रहा है कहीं सम्राट ने उसके साथ। मत करो ईशान, तानी इतनी भी कमजोर नहीं है। और फिर इतनी बड़ी मुसीबत से निकलने के लिए अगर थोड़ा बहुत कष्ट झेलना भी पड़े तो कोई बात नहीं। ठोकर लगने से इंसान संभलता है। और फिर हम है ना, हम यहाँ रहकर तानी पर पूरा ध्यान रखेंगे। कोई कसर नहीं छोड़ी है मुझे यहां से बाहर निकलवाने में। लेकिन मैं भी वो भूत नहीं हूं जो तुम्हारे झाड़ देने से दफा हो जाऊंगा। आऊंगा तुम्हारी दुनिया उजाड़ने, मेरी चुहिया आऊंगा। अभी भी 24 घंटे में टाइम है। मन तो कर रहा है पटक पटक के मारूं, फोड़ डालूं इसकी एक एक हड्डी। क्या करूं यार, इस चुहिया ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी है। बाई गॉड, हर तरफ से घेर के मार रही है मुझे। कुछ तो करना पड़ेगा सम्राट, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो इस चुहिया से हार जाओगे। नहीं, ये कबूल नहीं है भाई साहब। उर्मी, आई होप एवरीथिंग इज ओके। सारी तैयारियां ठीक से हो गई है ना? जी पापा, सारी तैयारी हो गई है। बस ताने की ओली भरेंगे, फिर सम्राट और ताने निकल लेंगे यहाँ से, है ना सम्राट? रानी पानी लेकर आओ यार। क्या हुआ सम्राट? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? बोलो ना। बेबी डॉल, एक बात कहूं, मेरी सिक्स सेंस कह रही है हमें नहीं जाना चाहिए। क्यों? अब शगुन हो सकता है। नहीं, शगुन तो आज बहुत अच्छा है। हाँ हाँ बिल्कुल, आई एग्री विद यू। अरे दामाद जी क्या बात कर रहे हैं, कैसा आप शगुन? अरे 21वीं सदी के महापुरुष है आप पे ऐसी बातें बिल्कुल शोभा नहीं देती। अरे ऐसे घबराइए मत, चलिए ना, मैं हूं ना आपके साथ, कम लेट्स गो। काइनेटोसिस, हाँ जी, इसमें जर्नी से पहले ना ऐसा ही होता है। नथिंग टू वरी अबाउट, कुछ नहीं होगा। हैप्पी जर्नी कह रही है आपको। डोंट वरी, मैं हूं ना आपके साथ, कम चलो होली की सेरेमनी। अरे बेबी डॉल,
बेटा सम्राट कुछ कर, ये लोग तो रुक ही नहीं रहे हैं यार, ऐसे काम नहीं चलेगा।